नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋषित कामदार मोटिवेशन में। दोस्तों, आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है वो है हमारी कंसिस्टेंसी हमारी खुद की लाइफ को कैसे बिल्ड करती है। दोस्तों, आज से 1 साल पहले की बात है कि जब मैंने अपनी चैनल ऋषित कामदार मोटिवेशन की शुरुआत की थी, तब मुझे बोलना भी नहीं आता था, तब मुझे ये भी पता नहीं था कि मोटिवेशन क्या होता है, एक्चुअल में कौन सी चीज़ है जो किसी भी इंसान को कैसे मोटिवेट करती है। उस वक्त मुझे किसी भी चीज़ के बारे में 1% भी नॉलेज नहीं था, ना ही मेरे पास किसी भी टाइप का कोई कॉन्सेप्ट था और मेरे पास ना ही कुछ और था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे ये काम करना है। लेकिन जब जैसे जैसे मैं काम करता गया तब मुझे पता चला कि मोटिवेशन क्या होता है, किस तरीके से लोगों को कैसे हम सिखा सकते हैं। और ये मोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता है। मोटिवेशन का मतलब होता है कि खुद की लाइफ को अंदर से जानना कि हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, खुद के अंदर एक पॉसिबिलिटी माइंडसेट क्रिएट करना, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। जब ये सारी चीज़ मेरे सामने आई और जैसे जैसे मैं काम करता गया, तो वैसे वैसे उस वक्त जो मेरा काम करने का तरीका था, मेरा खुद का जो काम था, ये जो सारी चीज़ें मिल के एक ऐसा बेस बनती है कि जहाँ पर मैं डेली एक सेशन करता था और वो सेशन शूट होने के बाद फिर से दूसरे दिन किसी और सेशन के बारे में सोचता था कि कल मैं कौन सा टॉपिक आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूँ जिससे आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो हो। तब मेरा चैनल का कोई पर्पस नहीं था, तब मैं सिर्फ और सिर्फ ऐसे रैंडम वीडियोस बनाया करता था, रैंडमली ऐसे सेशन क्रिएट करता था। लेकिन जब बात आती किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छे से करने की, तब मुझे अंदर से एक बार लगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ना, ये जो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल है। अब क्या करना है कि एक्चुअल में अपना पर्पस बनाना है और उसके बाद किसी भी इंसान को, जो लोग मुझे सुने, उन लोगों की लाइफ में एक्चुअल में उनको आगे बढ़ाना है। तो ऐसा पर्पस लेके मैंने हर दिन कुछ ना कुछ नया रिसर्च किया, कुछ ना कुछ ऐसा सोचा कि कैसे किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद भी वो इंसान अपनी ज़िंदगी में हर समय ग्रो करता रहे। क्योंकि प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो टेम्पररी चीज़ें होती है, वो तो आती है और जाती, फिर से कोई नई प्रॉब्लम आएगी, फिर से चली जाएगी। तो उस वक्त हम सबकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, शुरुआत में हर किसी की लाइफ में होती, मेरी लाइफ में भी थी और आज भी है ही। किसी की लाइफ सिंपल नहीं हो जाती। तो मैंने सिर्फ और इस पर्पस को लेके सिर्फ एक ही सी चीज़ सोची कि अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम कर रहा हूँ, उस वक्त जब मुझे बोलना भी नहीं आता था, क्या मोटिवेशन होता वो भी मुझे पता था, फिर भी मैं उस काम को कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जैसे जैसे मैं काम करता गया, मुझे डेली कुछ ना कुछ नया पता चलता गया कि इसमें ये तरीके से ये हो सकता है, ये हो सकता है, और मैं कैसे इस चीज़ को रिप्रेजेंट करूँ आप लोगों के सामने कि जिससे आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस काम को देखें और उसके बाद आपको भी लगे कि नहीं, अगर ये कर सकता है ना, मैं भी छोटी सी ट्राई करता हूँ। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। आप सभी लोग क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। ट्राई विल बी सक्सेस। क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम करता है ना, वहाँ पे उसको रिजल्ट नहीं पता होता, लेकिन फिर भी वो इंसान एक छोटी सी कोशिश करता है ना, और वो जैसे जैसे वो कोशिश डेली करता जाता है, एक ही काम डेली रिपीट करता है, तो वो उस काम में इतना अच्छा बन जाता है, उस काम में इतना परफेक्ट बन जाता है, जिससे वो इंसान कहीं ना कहीं उस काम को और बेहतर करता है। और वो बेहतर काम है जो दुनिया उस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, और उसके बाद आप उस फील्ड में आगे बढ़ते हो। जनरली हम सबकी लाइफ ऐसी होती है। और अगर आपने सुना होगा कि परफेक्ट नाम की कोई सबसे पहली चीज़ नहीं होती। परफेक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे उसकी कोई डेफिनेशन भी नहीं है। परफेक्ट का मतलब है कि आप जिस काम को हो सके उतने अच्छे से करने की कोशिश करो। अगर आप किसी भी काम को 1% करते हो ना, दूसरे दिन उसी काम के एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप काम को 2% करते हो, उसके बाद 3%, 4%, 5%। जैसे जैसे आप काम करते जाते हो ना, उतना ही वो काम, जितनी मेहनत होती है ना उसमें, वो काम उतना अच्छा बनता है। जितना हो सके उतना अच्छा का करने की ट्राई करते हो ना, और वो काम जितना अच्छा बनता है उसे परफेक्ट कहते हैं। अगर आप सोचो तो परफेक्ट किसे कहते हैं? परफेक्ट मतलब कि कोई इंसान है, वो जो इस फील्ड में काम कर रहा है उसके जैसा काम मुझे करना है, उसे परफेक्ट नहीं कहते हैं। अगर वो इंसान और मेहनत करेगा तो इससे भी अच्छा काम कर सकता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अटके हो ना कि जिस काम को मुझे परफेक्ट करना है, परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी चाहिए, जो कंसिस्टेंसी किसी भी इंसान को किसी भी काम को करने में हर वक्त उसे कुछ अच्छा एक्सपीरियंस देती है, कभी कभार कुछ बुरा एक्सपीरियंस देती है, और उसके बेस और बिहाफ पे वो जो इंसान है ना कुछ सीखता है। और आज मैं उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आज से 1 साल पहले मुझे बोलना भी नहीं आता था, और आज का जो सेशन है वहाँ पे मैं कंटिन्यू 5 मिनट से बोल रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे उस वक्त जो आज से 1 साल पहले की बात थी ना, वहाँ पे मैं हर 10 से 20 सेकंड में ऐसा गैप लेता था, और फिर से मुझे लगता था ये जो वीडियो है ना मुझे अच्छे से बनाना चाहिए। क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे बोलना चाहिए।
कंसिस्टेंसी किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करती है। वहां पे उस फील्ड के ऊपर वो इंसान कितना डीपली नॉलेज क्रिएट करता है, कितनी उस चीज के बारे में सोचता है, क्या से क्या करता है, वो हर एक चीज उस इंसान की लाइफ में उसको अंदर से बिल्ड कर दी। जो भी इंसान अंदर से बिल्ड होगा ना, वो इंसान कहीं ना कहीं बाहर से इतना अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पे हर एक चीज हमारे खुद के नेचर के साथ कनेक्टेड है। अगर आप किसी भी चीज के बारे में जितना नॉलेज रखते हो और कितना नॉलेज बढ़ाते हो, उसके बेस के ऊपर आप पूरी तरीके से वर्क करते हो। जो इंसान उसे सब कुछ पता है ना, उस इंसान को दुनिया में कभी भी किसी की राय लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये चीज फिर से आ रही है, कंसिस्टेंसी। किसी भी इंसान ने कंटिन्यूसली काम करता गया तो उसको पता चलेगा ना, उसका जो सेल्फ एक्सपीरियंस होगा, तो वहां से उस इंसान को नॉलेज मिलेगी कि ऐसे करना है। तो क्या कभी भी उस इंसान को दूसरे इंसान के पूछने की कोई जरूरत है? क्या तुम ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कुछ भी? किसी भी इंसान को इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं जो कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट है उसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उसका पर्पज ये है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है ना, तो सिर्फ और सिर्फ शुरू कर दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ते खुलते जाएंगे। आपको सिर्फ पहला कदम उठाना है। बाकी के 100 कदम हो या 1000 कदम हो, वो हर एक कदम ऑटोमेटिकली आप वहां पे पहुंच जाओगे और उस चीज को अचीव कर लोगे।